हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रिंस एजुकेशन। आज की हम इस वीडियो में कराने वाले हैं प्रश्नावली 6.3। इसका पार्ट 2 लेके आया हूं। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। उसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 करा दिए हैं। आज हम इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 को करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा दिया हुआ है, देखिए। उससे पहले हमारे भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है। देखिए कौन सा दिया हुआ है। देखिए समलंब ए बी सी डी, जिसमें ए बी समांतर है डी सी के, ठीक है। जिसमें ए डी, जो ए बी समांतर है वो किसके समांतर है, ए डी, सॉरी डी सी के, ठीक है। के विकर्ण ए सी और बी डी परस्पर ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं, ठीक है। जो ए सी और डी बी डी जो विकर्ण है वो प्रतिच्छेद कर रहे हैं ओ पर, ठीक है, बिंदु ओ पर। त्रिभुजों की समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हुए, कसौटी लगाना है उसमें, ठीक है। दर्शाइए कि ओ ए बटे ओ सी, ठीक है, बराबर ओ बी बटे ओ डी है। ये सिद्ध करना है, ठीक है। ऐसा आपके लिए एक चतुर्भुज बनाना है, ठीक है। ये समलंब चतुर्भुज का चित्र होता है, ठीक है। इसमें देखें, ये वाला सिद्ध करना है, ओ ए अपॉन ओ सी बराबर ओ बी अपॉन ओ डी, ठीक है। ये सिद्ध करना है। तब इसमें दिया क्या क्या है, दिया है वो देखेंगे। समलंब चतुर्भुज ए बी सी डी के विकर्ण परस्पर बिंदु ओ पर, ठीक है, प्रतिच्छेद करते हैं, जिसमें क्या है, ए बी समांतर है, ये वाली भुजा समांतर है डी सी के, ठीक है, समांतर है। अब हम त्रिभुज ले लेंगे दो अलग अलग। देखिए त्रिभुज पहला लिया हमने ओ ए बी, ठीक है। त्रिभुज ओ ए बी इतना त्रिभुज ले लिया, ठीक है। और दूसरा लिया है त्रिभुज ओ सी डी, ठीक है। ओ, यहाँ से ओ सी डी इतना त्रिभुज ले लिया, ठीक है। इसमें ए बी समांतर दिया है किसके, डी सी के, ठीक है, ये दिया हुआ है। और यहाँ पर देखिए जो त्रिभुज, सॉरी कोण था, कोण बी, यानी कि कोण कह सकते हैं ओ बी ए, ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर है। क्यों है, क्योंकि जो ये है जेड की आकृति बन रही है। यहाँ से देखिए ध्यान से, यहाँ तक की जेड की आकृति बन रही है। जब जहाँ जहाँ जेड की आकृति बन जाए वहाँ पर क्या होता है, एकांतर कोण होता है। तो यहाँ पर कैसा बन रहा है, एकांतर कोण बन रहा है, ठीक है, एकांतर कोण बन रहा है, ठीक है। ऐसा ही यहाँ पर हो जाएगा, कोण ओ ए बी, ठीक है, कोण ओ ए बी, ये वाला कोण बराबर हो जाए इसके। यहाँ पर भी जेड की आकृति बन रही है, यहाँ पर उल्टी जेड की आकृति बन रही है, ठीक है। ये भी हमारा क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, बता दीजिए कि एकांतर कोण बन रहा है, ठीक है। अब यहाँ से एंगल एंगल कसौटी लगा दीजिए, यानी कि कोण कोण कसौटी से, ठीक है। यहाँ त्रिभुज ओ ए बी समरूप हो जाए किसके, त्रिभुज ओ सी डी के। ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज एक दूसरे के समरूप हो जाएगा। तब हम लिख सकते हैं, तब इसकी भुजाएं भी क्या होती हैं, समानुपाती होती हैं, ठीक है। तो लिख सकते हैं ओ सी समानुपाती किसके, ओ ए के, ठीक है। ओ सी समानुपाती किसके, ओ ए के, ओ ए भुजा के, ठीक है। ओ डी समानुपाती है बी ओ के, ठीक है, यानी कह सकते हैं यहाँ पर ओ बी के, ठीक। ये समानुपाती हो गए। अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा पलट देना है, ठीक है। इसको पलट देना है। यहाँ पर देखिए ओ सी है, यहाँ पर हमने नीचे कर दिया, और यहाँ पर ओ डी है, इसको भी नीचे कर दिया। तो हमारा यही सिद्ध करवा रहा था, ठीक है। ओ ए बटे ओ सी बराबर ओ बी बटे ओ डी, ठीक है, ये सिद्ध करवा रहा था। तो हमारा ये प्रूव हो चुका है, ठीक। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 को हल करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, देखिए दी गई आकृति, ये वाली आकृति दी हुई है, ठीक है। इस आकृति में क्यू आर, जो क्यू आर भुजा है वो किसके समानुपाती है, क्यू एस के समानुपाती। ये पूरी भुजा क्यू एस के समानुपाती है, ठीक है, बराबर क्यू टी भुजा जो है वो समानुपाती है क्यू पे के, सॉरी पी आर के, ठीक है। ये वाली पूरी भुजा किसके समानुपाती है, पी आर के, इसके समानुपाती है। ये हमें दिया हुआ है, ठीक है। तथा कोण एक बराबर है कोण दो के, ये दोनों क्या है, कोण बराबर में हैं आपस में, ठीक है। तब दर्शाना है कि, दर्शाना क्या है, त्रिभुज पी क्यू एस, त्रिभुज पी क्यू एस इतना त्रिभुज, और त्रिभुज टी क्यू आर ये पूरा त्रिभुज, ये क्या है, समानुपाती है, एक सॉरी समरूप है एक दूसरे के, ठीक है, ये बताना है। तब इस देखिए, तब हमने त्रिभुज लिया पी क्यू आर में, ठीक है, पी क्यू आर यहाँ से यहाँ तक का त्रिभुज लिया। इसमें देखिए कोण वन बराबर है कोण टू के, ये हमें क्या क्या हुआ, दिया हुआ, ठीक है।
और यहाँ पर देखिए जब कोण मतलब बराबर होता है, ये दो बराबर कोण है, ठीक है, इसके सामने की जो भुजाएं होती हैं वो आपस में बराबर रहती हैं। ये कोण है, इसके सामने की भुजा ये वाली है और इसके सामने की भुजा ये वाली है, ये दोनों कैसी हैं आपस में बराबर हैं, ठीक है। यहाँ लिख भी दिया है मैंने, त्रिभुज में समान कोण के सम्मुख भुजाएं समान होती हैं, ठीक है। तब तब क्या लिख सकते हैं हम, तब लिख सकते हैं क्यू आर, ये दिया हुआ है, ठीक है, क्यू आर समानुपाती है क्यू एस के, ठीक है, क्यू आर जो भुजा है वो क्यू एस के समानुपाती है, हमें दिया हुआ है बराबर क्यू टी, क्यू टी जो भुजा है वो समानुपाती किसकी है, पी आर के, ठीक है। यहाँ पर जो पी आर है इसकी जगह पे हम रख सकते हैं क्यू पी, क्यों रख सकते हैं, क्योंकि जो बराबर है ये दोनों, ठीक है। तब हमने क्यू आर समानुपाती क्यू एस बराबर क्यू टी समानुपाती, यहाँ पर पी आर की जगह पे हमने क्यू पी रख दिया, ठीक है। समीकरण 2 मान लिया, इसको समीकरण 1 मान लिया, ठीक। अब देखें यहाँ से, यहाँ पर क्या करना है, कुछ नहीं करना है ज़्यादातर, यहाँ पर लेना है एक त्रिभुज, त्रिभुज कौन सा लेना है, त्रिभुज लेना है एस क्यू पी, या फिर लिख सकते हैं हम पी क्यू एस, ठीक है, पी क्यू एस इस प्रकार भी लिख सकते हैं। और त्रिभुज आर क्यू टी, इसको भी लिख सकते हैं टी क्यू आर, इस प्रकार भी लिख सकते हैं, ठीक है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। तब तब एस ए एस कसौटी से यहाँ पर क्यों लिया गया है? क्योंकि यहाँ पर एक कोण दिया हुआ है, ठीक है, ये तो दो भुजाएं हो गई, ठीक। अब यहाँ पर एक कोण बराबर देखें, देखिए कोण कौन सा बराबर है, कोण एस क्यू पी, एस क्यू पी, एस क्यू पी ये वाला कोण, और बराबर आर क्यू टी, ठीक है, आर क्यू टी, ये दोनों त्रिभुजों में आ रहा है, देखिए इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, ठीक है, इन दोनों त्रिभुजों में आ रहा है, इसलिए क्या है, ये बराबर है। यहाँ पर लिख देंगे उभयनिष्ठ, कैसा है, उभयनिष्ठ, ठीक है, उभयनिष्ठ कोण है। तब एस ए एस कसौटी से यहाँ पर देखिए दो भुजाएं मिल गई और एक कोण मिल गया, इससे हमारी कसौटी लग जाए, कसौटी के अनुसार हमारा क्या हो जाएगा, त्रिभुज एस क्यू पी, इसको उल्टा भी लिख सकते हैं पी क्यू एस, ठीक है, समरूप हो गया त्रिभुज टी क्यू आर या फिर आर क्यू टी, ठीक है, इसके समरूप हो गया। सिद्ध क्या करना था, हमें यही सिद्ध करना था, देखिए त्रिभुज पी क्यू एस समरूप हो त्रिभुज टी क्यू आर के, यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था, हमारा सिद्ध हो गया, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के लिए, ठीक। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है हमारा, त्रिभुज पी क्यू आर, ये त्रिभुज दिया है, देखिए पी क्यू आर, ठीक है, त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं, भुजाओं कौन से, पी आर, ठीक है, भुजाओं पी आर और क्यू आर, ठीक है, क्यू आर, ये दो भुजाएं हैं, पर क्रमशः बिंदु एस और टी इस प्रकार स्थित हैं, ठीक है, एस स्थित है और टी स्थित है, ठीक है, कैसे स्थित है, यहाँ पर कोण पी बराबर है, ये कोण पी बराबर है किसके, आर टी एस के, ठीक है, आर टी एस इस कोण के बराबर है, ठीक है। तब दर्शाइए कि त्रिभुज आर पी क्यू, ठीक है, दर्शाना है त्रिभुज आर पी क्यू, ऐसा दर्शाना है, ठीक है, समरूप है किसके, आर टी एस के, ठीक है, यहाँ क्या दर्शाना है, आर पी क्यू, ठीक है, आर पी क्यू, ये पूरा त्रिभुज समरूप है किसके, आर टी एस के, ये दर्शाना है, ठीक है। तब इस त्रिभुज में दिया क्या क्या है, ठीक है, दिया हुआ है, देखिए त्रिभुज पी क्यू आर है, ठीक है, जिसमें भुजा क्यू आर और पी आर पर बिंदु क्या स्थित है, टी और एस इस प्रकार स्थित है कि कोण पी बराबर है कोण आर टी एस के, ठीक है, ये दिया था। अब हमने त्रिभुज लिया है, कौन, दो त्रिभुज लिए हुए हैं, ठीक है, त्रिभुज पहला लिया आर पी क्यू, ठीक है, त्रिभुज आर पी क्यू लिया है पहला, आर पी क्यू ये वाला पर, और दूसरा त्रिभुज आर टी एस, इन दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, ठीक है, कॉमन क्या है, कोण आर पी क्यू बराबर है, कोण आर पी क्यू यह वाला कोण बराबर है किसके, आर टी एस के, इस कोण के बराबर है, ये दिया है, ठीक है। और दूसरा देखिए कोण पी आर क्यू, पी आर क्यू ये वाला कोण बराबर है कोण आर, सॉरी टी आर एस, टी आर एस के, ठीक है, टी आर एस, ये बराबर क्यों है, क्योंकि ये दोनों त्रिभुजों में आ रहा है, ठीक है, इसे बोलते हैं उभयनिष्ठ, क्या बोलते हैं, उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ कोण है, ठीक है, इसलिए क्या। अब यहाँ पर देखिए एंगल, एंगल हमने कसौटी लगा दी, यानी कोण कोण कसौटी से हमारा त्रिभुज कैसा हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। यहाँ पर दो भुजा, सॉरी दो कोण या फिर दो भुजा, दो भुजा का नहीं होता, दो भुजा या एक कोण होता है, या फिर दो कोण हो जाए या फिर तीनों कोण हो जाए या फिर तीनों भुजा हो जाए, तब हमारा त्रिभुज कैसा रह जाता है, समरूप हो जाता है, ठीक है। तब यहाँ पर त्रिभुज हो जाएगा आर पी क्यू समरूप हो जाएगा इसके त्रिभुज आर टी एस के, ठीक है, यही हमारा सिद्ध करना था, ठीक है, तो सिद्ध हो चुका है।
तो अब हल करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है निम्न आकृति में, ये आकृति दी हुई है, ठीक है, में यदि त्रिभुज ए बी ई, ठीक है, ए बी ई, ए बी ई, ये वाला त्रिभुज ए बी ई यहाँ से लेकर यहाँ तक का, ठीक है, ए बी ई सर्वांगसम है त्रिभुज ए सी डी है, ठीक है, ए सी डी के सर्वांगसम है, ए सी डी इस त्रिभुज के सर्वांगसम है। तो दर्शाइए कि त्रिभुज ए डी ई समरूप होगा त्रिभुज ए बी सी के, ठीक है, दर्शाना क्या है, ए डी सी ये वाला त्रिभुज समरूप, ए डी ई डी आया, सॉरी, ए डी ई त्रिभुज समरूप है किसके, त्रिभुज ए बी सी के, ठीक है, ए बी सी के ये पूरे त्रिभुज के समरूप है या नहीं है, ये दर्शाना है, ठीक है। तो इसमें दिया क्या क्या है वो लिखना है, दिया है, दिया है, दिया क्या क्या है, दिया है त्रिभुज ए बी ई सर्वांगसम है, ठीक है, ये सर्वांगसम को चिन्ह होता है, ठीक है, सर्वांगसम है त्रिभुज ए सी डी के, ये सर्वांगसम है एक दूसरे, ठीक है। तब तब इनके इनके संगत भाग समान होंगे, ठीक है, समान है, ठीक है। जब त्रिभुज समान सर्वांग सम है तब तो इसके जो संगत भाग हैं वो क्या होंगे, समान होंगे। अर्थात यानी कहने का मतलब हमारा क्या है, जो भुजा है, भुजा कौन सी, ए बी भुजा है वो बराबर होगी ए सी के, ठीक है। जो ए बी भुजा है यानी कि ये वाली भुजा है वो किसके बराबर होगी, ए ई के, ठीक है, ए सी के, सॉरी ए सी के, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा क्या होंगी, आपस में बराबर हो जाए। तो ए ई भुजा किसके बराबर होगी, ए ई भुजा होगी ए डी के, ठीक है, यानी कि जो ये ए ई भुजा है वो किसके बराबर होगी, ए डी के, ठीक है। अब ये क्यों है, क्योंकि हमारा त्रिभुज क्या है, सर्वांगसम है, ठीक है। तब क्या हो जाएगा, तब ए बी समानुपाती किसके होगी, ए सी के, ठीक है। जो ए बी भुजा है वो समानुपाती किसके हो जाएगी, ए सी के समानुपाती हो जाएगी, यानी कहने का मतलब जो ए बी भुजा समानुपाती हो गई ए सी के बराबर, और ए ई भुजा समानुपाती किसके हो जाएगी, ए डी के, ठीक है, ये समानुपाती हो जाएगी। हम इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, ठीक है, कैसे, यानी कि जो ए बी लिखा है ए बी और ए सी की जगह पे हम ए लिख सकते, ए ई लिख सकते हैं, ठीक है, बराबर ए सी, यहाँ ए ई है वहाँ ए सी लिख सकते हैं, और बटे ए डी ये लिख सकते हैं, ठीक है। इसको क्या है, समीकरण एक नाम दे देंगे। देखिए अब क्या करना है, यहाँ ए बी दिया है, ठीक है, ए बी को ऐसे ही लिखा रहने दीजिए। उसके बाद यहाँ देखिए ए ई दिया है, ए ई के बराबर में क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, देखिए ए ई बराबर ए डी, ठीक है, तो ए डी लिख सकते हैं, ठीक है, बराबर, और यहाँ पर ए सी दिया हुआ है, ठीक है, ए सी को वैसा ही रहने दीजिए, और यहाँ ए डी दिया है, ए डी का हम क्या रख सकते हैं, ए ई लिख सकते हैं, ठीक है। ये क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि हमारा जो ए ई बराबर है किसके, ए डी के, ठीक है, इसके अनुसार लिखेंगे, ठीक है। इसको समीकरण एक नाम दे देना है, ठीक है, इसको समीकरण एक नाम दे देना है। अब देखिए त्रिभुज नाव, अब त्रिभुज ए डी ई, ए डी ई और त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, ये दो त्रिभुज ले लेंगे, ठीक, यानी कि कौन सा, ए डी ई ये वाला त्रिभुज, ए डी ई इतना त्रिभुज, और ए बी सी पूरा त्रिभुज, ठीक है, ये पूरा त्रिभुज लेना है। तब इसमें देखिए ए डी समानुपाती किसके है, ए ई के समानुपाती है। देखिए इन त्रिभुजों में क्या हो जाएगा, ए डी समानुपाती किसके हो जाएगी, ए ई के, ए डी जो भुजा है वो समानुपाती हो जाएगी ए ई के, ठीक है, और बराबर ए बी भुजा है वो ए सी के समानुपाती हो जाएगी, जो पूरी भुजा ए बी है वो ए सी के समानुपाती हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए समीकरण एक से, समीकरण एक से क्या है, जो हमने समीकरण एक में लिया था ए बी और समानुपाती किसके थी, ए डी के बराबर, और ए सी समानुपातिक ए ई, ये कहाँ से लिया, समीकरण एक से, ठीक है, समीकरण एक से, ठीक है।
ये और ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ से देखिए क्या चीज़ है, यहाँ पर भी देखिए दो भुजाएं क्या हो गई, आपस में बराबर हो गई। अभी हमें एक कोण देखना है, कोई एक कोण मिल जाए तो हम उससे उससे क्या हो जाएगा, हमारी त्रिभुज जो है समरूप हो जाए। कैसे हो जाए, देखिए कोण इसमें डी डी ए ई, जो ऊपर वाला कोण है वो किसके बराबर हो जाएगा, कोण बी ए सी, ठीक है। दोनों त्रिभुजों में आने के कारण ये क्या हो जाएगा, उभयनिष्ठ कोण हो जाएगा, ठीक है। ये जो कोण है वो दोनों में आ रहा है, इसलिए क्या है, उभयनिष्ठ है, इसलिए ये दो आपस में बराबर है, ठीक है। तब तब यहाँ पर लिख दें, तब तब एस ए एस कसौटी से, एस ए एस कसौटी से त्रिभुज ए डी ई समरूप, ठीक है, समरूप हो जाएगा त्रिभुज ए बी सी के, ठीक है। यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था, ठीक है। ये हो चुका है हमारा प्रूफ, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दिए। और अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो इस वीडियो में जय हिंद जय भारत, ठीक है।